दिल्ली में 8 महीनों से रेखा गुप्ता की सरकार है। आपको दिल्ली में रेखा गुप्ता सरकार का कैसा काम? देखिए, रेखा गुप्ता जी ने दुगनी ताकत से आज चरम सीमा पर उनका जो विकास कार्य नज़र आ रहा है। कितने वर्षों से जो दिल्ली के अंदर छठ घाटों के ऊपर जो छठ पूजा थी वो बंद कर रखी थी, गंदगी के कारण, प्रदूषण के कारण, वो रेखा गुप्ता जी ने करवाई है। हमारे जितने भी समस्त पूर्वांचल के भाई बहनें हैं, माताएं हैं, वो सब बहुत खुश हैं कि कितनी सफाई देख के, कि उन्होंने किस प्रकार अपनी लगन से वहाँ पे साफ़ सफाई करवाई। इसके विपरीत अरविंद केजरीवाल की सरकार जो 11-12 साल रही, उन्होंने 8,000 करोड़ से ऊपर की उस पर खर्चा करा और पर उसका परिणाम जीरो निकला। कितना भ्रष्टाचार करा, कितना पैसा खाया है, ये तो भगवान जानता है, पर भोगेंगे जरूर वो इस जन्म में। इसी के साथ साथ देखिए, मेरा सवाल आपको दिल्ली को लेकर भी है कि दिल्ली में जैसे ही सर्दियां आती हैं, लगातार प्रदूषण को लेकर लगातार सवाल उठते हैं और कहीं ना कहीं ये भी देखा जाता है कि आप क्या कारण मानते हैं कि दिल्ली में सर्दियां आते ही प्रदूषण बढ़ जाता है? मैडम देखिए, प्रदूषण के कारण बहुत सारे हैं, पर सबसे बड़ा जो कारण है उनमें से जो पड़ोसी राज्य होंगे वहाँ पे पराली जलाने की जो सबसे बड़ी घटना है। जब हवा का रुख दिल्ली की तरफ होता है तो जो वहाँ पे पंजाब हो गया या और भी हमारे आसपास के जो पड़ोसी राज्य हैं, वहाँ पे बहुत बड़ी संख्या के अंदर खेती का काम होता है। जब वो खेती जो फसलें जब काटी जाती हैं, पराली जलाई जाती है, उसका सीधा धुआं दिल्ली में आता है और उसका सारा नुकसान दिल्ली के वातावरण को प्रदूषण करने में बाधित होता है। तो आपको लगता है कि जहाँ पे, जैसे कि आपने खास तौर पर पंजाब का जिक्र किया है और पंजाब से आपके रिश्तेदार भी होंगे, आप भी पंजाब, आप कहाँ से? दिल्ली से पंजाब? मैं दिल्ली से ही हूँ सर। आपके जानने वाले भी पंजाब से होंगे, तो आप ये बताइए कि पंजाब में जो पराली जलाई जा रही है, क्या वहाँ पर किसानों को रोकने में असमर्थ है सरकार या फिर जानबूझकर ढिलाई दी जा रही है प्रदूषण की? देखिए, किसान जागरूक हैं, किसान मोदी जी की जो योजनाएं हैं उनसे बहुत खुश हैं, पर वहाँ पर आम आदमी पार्टी की जो सरकार है, जो पहले बोलती थी दिल्ली में बैठकर, जब उनकी पंजाब में सरकार नहीं थी, कहती थी कि पराली जलाती पंजाब से प्रदूषण सारा आता है, आज वही सरकार दिल्ली में जब उनकी हार हो गई है तो दिल्ली की जनता से वहाँ पर बैठकर ले रही है, भोले भाले किसानों को बहका के। और देखिए, आपने कई वीडियो भी देखी होंगी, ऊपर नकाब पोष करके उनसे ज़बरदस्ती पराली जलाई जा रही है और उसका जो सारा धुआं है वो यहाँ पे दिल्ली की तरफ कन्वर्ट हो रहा है और दिल्ली में प्रदूषण हो रहा है। तो इसी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए आपको रेखा गुप्ता सरकार का काम कैसा लगा? आपको लग रहा है कि वाकई में सरकार दिल्ली में काम कर रही है प्रदूषण रोकने के लिए, और आपने क्या कुछ परफॉर्मेंस देखी है सरकार? मैडम देखिए, मैं तो आपको जो बोलूँगा आप उस डाटा को आप चेक भी कर लीजिए। रेखा गुप्ता की सरकार फरवरी के अंदर आई है और जो बारिशों का सीज़न है वो अगस्त के अंदर, जुलाई के अंदर चालू हुआ था। बस उस कार्यकाल के अंदर ही, जिस प्रकार जब रेखा गुप्ता जी जीती थी, उसके बाद ही इन्होंने संज्ञान में लेते ही, शपथ लेते ही प्रदूषण के ऊपर सबसे गहरी चोट दी प्रदूषण को और सफाई का अभियान चालू किया। आप देख सकते हैं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो फरवरी के बाद जो आम आदमी पार्टी की सरकार थी, पहले दिल्ली का 450, 500, 600 रह रहा था, जबकि जहाँ पे दिवाली का भी कोई लेना नहीं, सारा प्रदूषण जो वातावरण दूषित था। उसके बाद जब दिल्ली के अंदर भाजपा की सरकार आई, उन्होंने जो वजीराबाद के जो बड़े बड़े जो कूड़े के ढेर थे उनको कम करा, बड़ी बड़ी बिल्डिंग के ऊपर स्मॉग गन लगाई, बहुत मतलब कि उन्होंने वाटर फॉलिंग कराई, बहुत चीज़ें मतलब उन्होंने प्रदूषण को कम करने के लिए काम करे हैं। तो आपको लगता है कि जो उम्मीदें थी, जो काम करना चाहिए था दिल्ली के लोगों के लिए, वो काम कर रही है रेखा? बिल्कुल, दिल्ली की जनता बहुत खुश है। आने वाले जो निगम के जो चुनाव है, उपचुनाव होने वाले 12 सीटों पे, आपको उसके ऊपर बहुत बड़ा रिजल्ट, बहुत बड़ी भारतीय जनता पार्टी की जीत आपको नज़र आएगी आगामी चुनावों में। आम आदमी पार्टी का कहना है दिल्ली में तीनों इंजन फेल हैं बीजेपी के। अंगूर ना मिले तो खट्टे हैं। ये वही सरकार है जो दिल्ली की भोली भाली जनता से हार का बदला लेने के लिए पंजाब में बैठकर वहाँ पे प्रदूषण वहाँ से करके डिवर्ट करके दिल्ली में भेज रहे हैं और दिल्ली की जनता से बदला ले रहे हैं। लगातार सवाल उठाए जाते हैं कि दिल्ली वाले याद कर रहे हैं केजरीवाल को, क्या आपको भी याद आ रही है सर? और आपके जो जानने वाले पंजाब में हैं, उनसे आपकी बात होती होंगी, तो ये बताइए पंजाब में कैसा काम कर रही है आम आदमी पार्टी? क्योंकि लगातार ये कहा जाता है कि हमने दिल्ली में काम किया, पंजाब में काम किया और अब गुजरात को चमकाएंगे। दिल्ली में काम किया है, भ्रष्टाचार का काम किया है, पंजाब में भी कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर शीश महल बनाया था, अब आप देख सकते हैं कि रोज न्यूज़ में भी आ रहा है, पंजाब के अंदर 2.0 शीश महल तैयार हो गया। आपको जीता जागता एक, आप मीडिया से हैं, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। आज की जो ताज़ा खबर है, पंजाब के अंदर अखबारों के अंदर खबर छपी थी पंजाब के शीश महल के बारे में। पंजाब सरकार ने, आम आदमी की सरकार ने अपने जो न्यूज़पेपर थे, जो भी पत्रकार जितने भी आए थे, सबके ऊपर उन्होंने बैन कर दिया और आज सारे वो जो न्यूज़पेपर थे सारे जब्त कर दिए। आज की ताज़ा नई वीडियो हैं, देखिए अपने भ्रष्टाचार को किस प्रकार वो छुपाना चाहते हैं। जो वहाँ पे पंजाब के अंदर, चंडीगढ़ के अंदर कई एकड़ के अंदर अपना शीश महल फिर से उन्होंने तैयार करा है वहाँ पे। तो कह रहे हैं हमारी पार्टी कट्टर ईमानदारों की पार्टी है, बीजेपी लगातार हमें सिर्फ बदनाम करती है। मैडम, कट्टर ईमानदार नहीं है, कट्टर भ्रष्टाचारों की पार्टी है।
कि आपको याद तो नहीं आ रही है केजरीवाल की, क्योंकि दिल्ली की केजरीवाल की पार्टी लगातार यही कहती है कि दिल्ली वाले हमें याद कर रहे हैं क्योंकि रेखा गुप्ता बढ़िया काम नहीं कर कोई याद नहीं कर रहा, यहाँ से उनको भगाया गया है, अब वहाँ पे भ्रष्टाचार करने के लिए वहाँ पे चले गए हैं। एक बात बताइए, क्या दिल्ली के अंदर वो रहकर नहीं अपनी राजनीति कर सकते? उनको एक्चुअली लग्जरी लाइफ जीने की ज़्यादा आदत पड़ चुकी है। वो जिस प्रकार का ढोंग करके आए थे दिल्ली के अंदर, दिल्ली की जनता को बेवकूफ़ बनाया था कि मैं लोकपाल बिल लेके आऊँगा, मैं भ्रष्टाचार पे मार करूँगा, मैं शीला दीक्षित जी को अंदर करूँगा, 1000 पेजों की मेरे पास डायरी है, मैं लोकपाल बिल लाऊंगा, पता नहीं तमाम कितने सारे वादे किए थे, किसी पर भी वो खरे नहीं उतरे। उसके बाद जब उनको लग्जरी लाइफ की उनको आदत शुरू से ही थी, अब उनका यहाँ पे तो कुछ बचा नहीं। उनको पता था उन्होंने जेल के अंदर जाना है, जेल से बाहर निकल चुके हैं भ्रष्टाचार करके, वापस उन्होंने जाना है, परंतु उन्होंने अपनी बची कुची लाइफ को पंजाब के अंदर जाके अपनी लग्जरी लाइफ वहाँ पे शीश महल 2.0 खड़ा करके उसमें जी रहे हैं। इसी के साथ साथ मेरा सवाल ये भी है कि पंजाब में जिस तरीके के हालात और काम वहाँ किए जा रहे हैं आम आदमी पार्टी की सरकार के द्वारा, क्या आपको लगता है कि पंजाब की जनता भी फिर एक बार केजरीवाल को चुनेगी या फिर वहाँ से भी सरकार चलेगी? मैडम देखिए, हमारा भी लिंक है पंजाब से, हमें भी काफ़ी गिनती के अंदर वहाँ पे लोग जानते हैं, हमारी भी वहाँ पे बात होती है। गलती से एक बार उन्होंने पंजाब की जनता को धोखा दे दी। पंजाब के लोग बहुत भावुक हैं, उन्होंने भावनाओं में व्यक्त होकर उनको इसके झूठा भ्रष्टाचार जो केजरीवाल ने किया वहाँ पे उनको उसको वोट दे दिया, पर अब वो गलती महसूस कर रहे हैं। आने वाले आप चुनाव में आज मेरे से लिखवा लीजिए, आज तारीख है 3 नवंबर 2025, आज दिन है सोमवार। आज के दिन ही आपसे मैं कमिटमेंट करता हूँ कि दिल्ली के अंदर आपको नज़र आएगी पंजाब की गूंज। जब पंजाब में चुनाव होंगे तो भारी संख्या के अंदर लोग भाजपा की सरकार को वहाँ पे वोट देंगे और केजरीवाल सरकार का बॉयकॉट करेंगे। प्रमोद कुमार। हाँ, प्रमोद जी बताइए, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता 8 महीने उन्हें दिल्ली में हो चुके हैं, कैसा काम कर रही है? वो से बहुत सुप्रीम काम कर रही हैं और अभी जितने बहुत दिनों के बाद पावर में आई हैं, लेकिन बहुत सुपर बढ़िया काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही हैं, बड़ा ट्रांसपेरेंट है। और इसी के साथ साथ मेरा सवाल ये भी है कि सर जैसे ही दिल्ली में सर्दियां आती हैं और दिल्ली में जो हवाएं जहरीली हो जाती हैं, लगातार प्रदूषण बढ़ता है, इसका जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? नहीं, इस बार तो हो गया ना, पहले तो बैन था पटाखा वगैरह। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इनको जो है ना 2 घंटे या कुछ लिमिटेड टाइम के लिए बैन हटा दिया था, हाँ, पटाखों। लेकिन इन्होंने तो मानते नहीं है, अनलिमिटेड इन्होंने पटाखा छोड़ा, जिसका एक कारण। दूसरा बात, हरियाणा में जो पराली है, दूसरा पंजाब भी वो है। 3 फैक्टर्स हैं। यहाँ पर ओवर पॉल्यूटेड है ना लोग। सबसे बड़ा बात है कि यहाँ पर मेट्रो के सक्सेसफुल होने के बावजूद भी लोग जो है ना अपना व्हीकल यूज़ करते हैं। ये 3-4 फैक्टर्स इसके प्राइम है। इसी के साथ साथ लगातार सवाल उठ रहे हैं कि पंजाब में जो आम आदमी पार्टी की सरकार है वो वहाँ पर किसानों को पराली जो जलाने में एकदम नाकाम रही है। आप इस पे हाँ, नेचुरली वो तो हर जगह गवर्नमेंट वाले तो 15 महीने के बाद सरकार भी वहाँ पर बदलने वाली है शायद, क्योंकि वहाँ पे इलेक्शन होने वाला है। वहाँ का तो लॉ एंड ऑर्डर सब कुछ गड़बड़ है अभी। हाँ, सब कुछ गड़बड़ है। अपार्ट फ्रॉम डैट कि वहाँ पर जो नारकोटिक्स वगैरह का है ना, काफ़ी चरम सीमा पर है। ड्रग्स, नारकोटिक, ये सब जो है, क्योंकि सीएम तो प्रॉक्सी सीएम तो वहाँ का वो नहीं है ना जो रियल है। प्रॉक्सी सीएम तो अरविंद केजरीवाल है और मनीष सिसोदिया है। मनीष सिसोदिया वहाँ का इंचार्ज भी है, इसलिए कोई ख़ास बात नहीं है। और शीश महल में रहने वाला, जो वेगन में रहने वाला, वेगन के सामने, प्रेस वाले के सामने एक बार बच्चे का कसम खा के बोला था कि मैं कोई गवर्नमेंट फैसिलिटी नहीं लूँगा। आज हर फैसिलिटी, आज नहीं भी है, जाकर फिरोज शाह रोड पर देख लो, 5 मंजिल का मिला हुआ है उसको। ऐसे तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उनको दे दिया, अलॉट कर दिया। लेकिन असल है प्रैक्टिकल कोई फैसिलिटी जो भी कर रही है रेखा बहुत अच्छी कर रही है। इसी के साथ साथ ये बताइए सर, पंजाब से लगातार खबरें आ रही हैं कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ने वहाँ भी शीश महल बना लिया है। शीश महल पार्टी, शीश महल जो तो प्रॉक्सी है ही ना, सीएम का जो हाउस है उसमें यही यूज़ कर रहे हैं। कहने का एक दफ्तर है, असल प्रैक्टिकल जो यूज़ हो रहा है वो अरविंद केजरीवाल ही कर रहे हैं। इसी के साथ साथ देखिए, हम इस समय पर देश की राजधानी दिल्ली में खड़े हैं और दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए रेखा गुप्ता सरकार का काम आपको कैसा लग रहा है? क्या आपको लगता है गुप्ता अभी 8 महीने अभी सरकार हुई है टेक ओवर करने का, इसको थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन एज ए यंग सीएम का लो, और पहली बार इन्होंने, पहले तो उन्होंने हारा भी, पार्षद से भी हारा, एमएलए से भी हारा, लेकिन एट ए टाइम वन टाइम एक बार में इनको अपॉर्चुनिटी मिला। सी इज स्मैकिंग द रिकॉर्ड, ऑल द रिकॉर्ड्स। आपको लग रहा है कि हर कोशिश की जा रही है दिल्ली में प्रदूषण को काबू करने के लिए? कर्व करने के लिए लग रही है, लेकिन अभी टाइम लगेगा। यहाँ तो लोगों को होना जागरूक। ये तो नहीं है कि रेखा गुप्ता जा करके पॉल्यूशन रोक लेंगी,
रोकेंगे तो पब्लिक ना, पब्लिक यहाँ करीब 2 करोड़ रहती हैं, तो 2 करोड़ को सोचना चाहिए जिसके पास 4 गाड़ियाँ हैं एक गाड़ी यूज़ करे, मेट्रो यूज़ करे। नहीं, ये तो प्रेस्टीज इशू है, यूज़ करते नहीं है। हर बच्चे के पास गाड़ी है। जो आप चले जाओ साउथ में जितनी कोठियाँ हैं, तो एक कोठी में ऑन एन एवरेज 5-5 गाड़ियाँ हैं। तो आपको किस तरीके का काम लगा है इन 8 महीनों में रेखा गुप्ता? देखा अभी तक तो अप टू द मार्क है, अप टू द मार्क है। जिन चीज़ों को सोचकर दिल्ली में आप लोगों ने वोट दिया था, आम आदमी पार्टी को हराया और बीजेपी को जिताया, क्या उन तमाम उम्मीदों पे खरी उतरी हैं रेखा गुप्ता? अभी तक तो उखरी है, कल का तो कोई गारंटी नहीं है, लेकिन अभी तक तो, और ये काफ़ी एनर्जेटिक है जितने भी सीएम है। ये सबसे बड़ी बात है, इनका जो बैकग्राउंड है ग्रास रूट से है। ग्रास रूट वाले ये नहीं है कि एरोगेंट हो गई, सबसे मिलते जुलते। इस बार घटना भी घटी थी, उनके साथ अटैक भी हुआ था, लेकिन तब भी वो मास में लीडर अभी बन रही हैं, लेकिन टाइम लगेगा थोड़ा सा। लग रहा है कि जब से रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री बनी है दिल्ली में कुछ सुधार है, कुछ अभी टाइम क्या है, लोग जब 10 साल में कुछ नहीं कर पाए तो 8 महीने का ही टाइम मिला है इनको, 8 महीने में। लेकिन हाँ, सब जगह आप चले जाओ, दिल्ली में देख लो, हर जगह जो है ना लगता है कि सरकार बदली है। 10 साल में जो है ना ऐसा था केजरीवाल के यहाँ ना, आप चले जाओ सचिवालय में तो बदबू आती थी। बढ़िया काम हो रहा है। अच्छा काम। द न्यू माई। ये बताइए मैम, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कैसा काम कर रही है? जैसे हमने एक्सपेक्ट किया उससे भी ज़्यादा बहुत मेहनत कर रही है, और दिल्ली बदलने में इतना वो दिन रात काम कर रही है, तो हम भी बहुत अच्छा लगा, खुशी जिस तरीके लगे। से दिल्ली में लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है, तो आपको क्या लगता है कि इस प्रदूषण को रोकने में मुख्यमंत्री की परफॉर्मेंस कैसी रही है? क्या आपको लगता है कि बीजेपी की जो सरकार है, रेखा गुप्ता की जो सरकार है, वो सही कोशिश कर रही है, सही काम कर रही है प्रदूषण को रोकने के लिए? बहुत बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत। और इसमें सब भी जोड़ना चाहिए ना, सिर्फ एक मुख्यमंत्री इतना ये वो कोशिश कर रहा है, उसमें हम सब पब्लिक भी उसको कोऑपरेशन देना चाहिए, ताकि हम सब के लिए भलाई हो। लग रहा है मैम कि जिन उम्मीदों से आप लोगों ने वोट दिया था रेखा गुप्ता को, और आप भी एक महिला हैं, तो उन तमाम चीज़ों पे काम कर रही हैं मुख्यमंत्री? हमारी क्या बोलेगा हिंदी में, मुख्यमंत्री नहीं मुख्यमंत्री, लेकिन हमारी जो एक्सपेक्टेशन है, जो उससे भी ज़्यादा मेरी इन माय ओपिनियन उससे भी ज़्यादा काम कर रही है। मतलब आपने सोचा नहीं था उससे बड़ा? जैसे हमने सोचा उससे भी ज़्यादा कर रहे हैं, हम बहुत खुश हूँ। खुश है जी। कितने नंबर देंगी रेखा गुप्ता को 10 में से? 10 में से मैंने 11 दे देगा, अगर दे सकता है तो, क्योंकि जो एक्सपेक्ट किया उससे भी ज़्यादा कर रहा है, तो हम तो वही बोलेंगे। रेखा गुप्ता ने दिल्ली संभाली है, तब से कुछ बदलाव हुआ है दिल्ली? बहुत बहुत बदलाव हुआ है, और पार्टी ने जो अपना प्रधानमंत्री जी ने महिला को इतना इम्पोर्टेंस दिया, महिला को मुख्यमंत्री बना दिया, तो उम्मीद से भी ज़्यादा इसलिए वो काम कर रहे हैं, तो हम बहुत खुश हूँ। खुश है जी। आपको लगता है कि बदलाव आया दिल्ली? बहुत बदलाव आया, सबको देख रहा है ना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर टी अशहर रोमियो माओ नागा। ये बताइए सर, किस तरीके का काम आपको दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का दिल्ली में लगा है इन 8 महीने? इस बार में हम लोग नॉर्थ ईस्ट लो पूरा रेखा गुप्ता को सपोर्ट कर दिया, मोदी साहब को। नॉर्थ ईस्ट लो पूरा मोदी का साथ में हूँ। ये कांग्रेस टाइम में नॉर्थ ईस्ट लोग छोड़ दिया कांग्रेस ने, अभी मोदी सरकार आया, बहुत अच्छा काम किया। डबल इंजन मत बोलो, ट्रिपल इंजन हो गया, बहुत अच्छा काम किया, इसलिए नॉर्थ ईस्ट लोग पूरा मोदी का साथ में हूँ। पर नॉर्थ ईस्ट को लेकर लगातार सवाल उठते हैं मोदी सरकार पर कि नॉर्थ ईस्ट को कहीं ना कहीं अकेला छोड़ दिया है मोदी सरकार ने। मणिपुर से लेकर तमाम ऐसे राज्य हैं जहां लगातार जिक्र किया जाता है कि ध्यान नहीं दे रही है सरकार नॉर्थ ईस्ट के लोगों को। नहीं वो इससे भी हो सकता है, लेकिन ये पूरा ये ड्रामा ये पॉलिटिक्स ही है। मोदी तो नहीं छोड़ा। हाँ, आप खुद मालूम है प्राइम मिनिस्टर कितना बार आया। हाँ, आई थिंक ही विजिट नियरली 100 टाइम्स। मेरा ख्याल से 100 टाइम विजिट हो चुका है। कांग्रेस टाइम में ऐसे हुआ नहीं है, इसलिए मोदी तो कभी भी नहीं छोड़ा नॉर्थ ईस्ट लोगों। हाँ, हम नॉर्थ ईस्ट का मोदी का दिल में हूँ। हाँ, ठीक है। कहाँ रहते हैं सर आप? मैं अर्जुन नगर सफदरजंग में रहता हूँ। तो ये बताइए, आप दिल्ली के ही रहने वाले हैं, तो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कैसा काम कर रही हैं? क्या जिन उम्मीदों के साथ आप लोगों ने वोट दिया, इसी साल 8 महीने हो चुके हैं रेखा गुप्ता सरकार की, वो कैसा काम कर रहे हैं दिल्ली को बढ़िया बनाने में, दिल्ली के प्रदूषण को रोकने में कैसा काम है?
अभी पॉल्यूशन के बारे में पॉल्यूशन तो अभी दिवाली जस्ट खत्म ही हुआ है। ये दिवाली का बच्चे से पॉल्यूशन थोड़ा हुआ है, लेकिन अभी कितना अच्छा हुआ, यमुना कितना सफा हो गया, बिजली का कितना अच्छा हो गया, रास्ता कितना अच्छा हो गया। अभी ऐसा भी नहीं हुआ, अच्छा काम किया मैडम ये रेखा गुप्ता जी, बहुत अच्छा हो गया। हाँ, जो एक्सपेक्टेशन थी आप लोगों की उस पर खरी उतरी है रेखा गुप्ता? 100% सही बात। हाँ, गुड, हैप्पी, या वेरी मच, बहुत खुशी है, दिल बहुत खुशी है। मोदी सेटिस्फाइड विद हर वर्क? Yes, very much. I'm very much satisfied. Her work, she is doing a marvelous job. And what about your comments on previous government? में तो मेरा ख्याल से फर्स्ट टाइम तो अच्छा लगा जैसा देखा, लेकिन सेकेंड टाइम तो इतना काम नहीं किया। नहीं, सही बोलेगा। तो आप लोग चेंज करके खुश हैं दिल्ली में? इसलिए अब अच्छा हो गया, गवर्नमेंट चेंज हो गया, बहुत अच्छा हो गया। आप लोग अब खूब मालूम है।